तो आज पढ़ेंगे कि हम लोग आर्गन प्लेन में ओके ओके आर्गन प्लेन में क्या होता है कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ओके ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो देखो ये हमारा जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस में जाता है ओके एंड इमेजिनरी पार्ट है वाई एक्सिस में जाता है ये आपका है एक्स का 3 वाई का 4 ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइंस करेगा ठीक है सपोज एक्स जेड दिया पर -2 +3 आएगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइंस करेगा एक्स का -2 वाई का +3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइंस करेगा ओके सो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या आप ये हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो z इक्वल टू सपोज -1 + 2 आएगा ओके कौन सा ये मतलब सर -1 -2 आएगा ओके x का -1 ओके y का -2 ओके सपोज z इक्वल टू 1 ये 3 -2 आएगा ओके x का 3 y का क्या ओके सो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में इसको कहते हैं आर्गन प्लेन कार्टेशियन आर्गन ने ये रिप्रेजेंट किए थे ओके उन्हीं का आंसर ये तो मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है ठीक है इससे पहला है मॉड z मॉडुलस ओके मॉड z मींस सपोज इसका मॉडुलस निकालेंगे मॉड z मींस ओके सपोज ये आपका x + आइटा y तो ये रिप्रेजेंट हो सकता है इसमें आर्गन प्लेन में ओके मॉड z रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके तो मॉड z आपका कैसा आएगा जिसको हम r भी कहते हैं मॉड z कैसा आएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ये आपका फॉर्मूला है मॉडुलस का फॉर्मूला है ओके ये आपका मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ओके सपोज इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है इसका मॉडुलस कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 4 का स्क्वायर कितना तो रूट ओवर कितना आएगा 5 ओके सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन प्लेन में से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका मॉड z निकाल सकते हो मॉड z कितना आएगा कितना है तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस निकालना है तो तुम इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लो ओके रिप्रेजेंट करने के बाद इसका मॉड z निकाल सकते हो कितना आएगा मॉड z इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z कितना आएगा दैट इज -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा ओके ये आपका मॉडुलस है ओके ठीक है फाइंड द मॉडुलस ओके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं ओके ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है इसका मॉडुलस निकालना है अगर z इक्वल टू x प्लस आइटा y है मॉड z का क्या फॉर्मूला हुआ ओके मॉड z का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या रूट ओवर ठीक है पहले इसको सिंपलीफाई करते हो ओके इसको दो मेथड में सिंपलीफाई कर सकते हो पहला मेथड है इसको रैशनलाइजेशन i के भी नीचे नहीं रहता है तो रैशनलाइजेशन करके कर सकते हो नेक्स्ट मेथड है जब तुम एलसीएम ले लोगे तो ऑटोमेटिक रैशनलाइजेशन हो जाएगा नेक्स्ट मेथड इसमें तुम एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 1 माइनस i क्या 1 प्लस i ऑटोमेटिक रैशनलाइजेशन हो जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम आया 1 माइनस i डिवाइड करो कट जाएगा 1 प्लस i पे क्या होगा 1 प्लस i में क्या होल स्क्वायर ठीक है यानी ये डिवाइड करो 1 प्लस i कट जाएगा
1 माइनस आई कितना 1 माइनस आई का क्या होल स्क्वायर ओके ए माइनस बी ए प्लस बी क्या ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओके ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओके ठीक है अच्छा ये काट दिया क्यों कट गया आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा ये और ये कट जाएगा क्यों कट गया आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कट गया यहाँ पे क्या रहा 2 आयोटा और इधर क्या रहा ये भी क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 आयोटा रहा ठीक है और ये देखो 1 प्लस 1 हो गया ये प्लस 1 कैसे हो गया ये प्लस 1 कैसे हो गया आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस क्या होता है ओके देन ये आपका 4 आयोटा पे कितना 2 ओके देन ये 2 आयोटा ओके लेकिन इसमें बोल रहा था क्या फाइंड करने के लिए मॉड z ओके तो आपका z इक्वल टू यहाँ पर ये प्योरली इमेजिनरी है प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होता है तो ये हमें क्या फाइंड करना है मॉड z तो मॉड z का फॉर्मूला क्या होगा मॉड z का फॉर्मूला डालिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या रूट ओवर क्या 4 का रूट ओवर कितना 2 ठीक है और ये मॉड z हमेशा पॉजिटिव आएगा ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट ओके आर्गुमेंट जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं ओके ओके सपोज आपका z अगर x प्लस आयोटा y है अच्छा z प्लस z इक्वल x प्लस आयोटा y है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ओके कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट द प्लेन दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा ओके ओके पहला बच्चों अल्फा निकाला जाता है ओके आपका जो आर्गुमेंट जो है ओके आर्गुमेंट ऑफ द जेड ये आपका tan अल्फा आता है ओके आर्गुमेंट ऑफ द जेड क्या होगा tan अल्फा आता है ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है ओके इसीलिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ओके tan अल्फा ये आपका आएगा y/x का मॉड ओके tan अल्फा हमेशा ये फॉर्मूला आएगा y/x का मॉड ओके tan अल्फा देखिए ये y/x क्यों होता है ये अल्फा ये y होता है और क्या x है तभी जाके कोऑर्डिनेट क्या होता है xy tan अल्फा p/b ओके तो tan अल्फा पहले बच्चों निकालते हैं देन उसके बाद एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ओके प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जितना अल्फा उतना होता है थीटा जो है अल्फा उतना होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिए थीटा जितना अल्फा उतना होता है ओके ठीक है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका थीटा है ठीक है लिखिए नेक्स्ट अगर बच्चों ऐसा है नेक्स्ट अगर बच्चों ऐसा है कि आपका tan अल्फा सपोज -x प्लस आयोटा है -x प्लस आयोटा y है ओके तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा -x प्लस y ओके x हमेशा रियल पार्ट जो है x एक्सिस में और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस ये -x y ओके -x y ओके पहला बच्चा आप लोगों का अल्फा निकाला जाएगा ओके योर आर्गुमेंट में आपका tan अल्फा निकाला जाएगा tan अल्फा p/b होता है p आपका y है b आपका x है ओके p आपका y है b आपका x है लेकिन उसको क्या लिया जाएगा मॉडुलस लिया जाएगा ओके
टैन अल्फा हमेशा यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव में आएगा, अल्फा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, देन आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो ये है, ये आपका थीटा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का जितना मेजर था अल्फा का उतना मेजर था, लेकिन इधर थोड़ा अलग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए थीटा जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है, ओके, आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा आपका, ये एक्चुअल बच्चा आपका ये आपका 180 डिग्री होता है। अगर ये ऐसा आपका 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री को हम लोग क्या लेते हैं, पाई रेडियन लेते हैं। ओके, 180 डिग्री को हम क्या लेते हैं, हमारा डिग्री मेजर है या हमारा सर्कुलर में इंडियन सिस्टम, 11th क्लास से हम लोग इंडियन सिस्टम से पढ़ेंगे। ओके, तो तुम्हारा ये पाई जो है, ओके, तो थीटा है। हाँ, तो बच्चों ये थीटा कैसा आएगा आपका, हाँ, थीटा आएगा पूरा 180 में, अल्फा मान निकाल दीजिए, आपका थीटा का मेजर आ जाएगा। थीटा इक्वल क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 180 माइनस कितना अल्फा, लेकिन पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। ओके, अच्छा, इसके बाद से तुम्हारा थीटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा तुम्हारा बुक में तो दिया है, तुम्हारा बुक में सभी बच्चों पेज नंबर दिया है आप लोग का, ओके, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर दिया है आपका। जो थीटा का वैल्यू माइनस पाई से क्या प्लस पाई के अंदर रहेगा। ओके, माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर रहेगा, पेज नंबर 106। ओके, तो यहाँ पर देखो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है थीटा का वैल्यू, ओके, पाई से ज़्यादा नहीं जाएगा और माइनस पाई से क्या, ओके, यहाँ पर देखिए माइनस पाई कोई इंक्लूड नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पाई तक इंक्लूड है, पाई तक इंक्लूड है। ओके, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट जब थीटा जाएंगे ऐसे जाएंगे। ओके, ये आपका दिया है पेज नंबर कितना 106 में दिया है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो है वो लिखा है थीटा का किसके बीच में रहना है, माइनस पाई से कितना प्लस पाई के बीच में, नीचे वाला है। ओके, देखिए हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं देखिए थर्ड क्वाड्रेंट अगर है, लिखिए बच्चों, अगर जेड बच्चों आप लोग का ओके, जेड बच्चों आपका ऐसा है। ओके, ये आपका -x माइनस आयोटा y है, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में लाइन होगा, ये -x और क्या -y। ओके, तो बच्चों पहला हम क्या निकालेंगे, टैन अल्फा निकालेंगे। ओके, पहला क्या निकालोगे, आर्गुमेंट निकालेंगे टैन अल्फा। ओके, p बाई b। ओके, एंगल का सामना p होता है कितना, -y और क्या -x। ओके, ये आपका लेंथ, ओके, x लेंथ है, y लेंथ है। ओके, यहाँ से ये x लेंथ है और ये y लेंथ है, टैन अल्फा p बाई b। ओके, तो -y -x का क्या रहेगा, मॉड रहेगा। ओके, टैन अल्फा निकालने के बाद बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकालेंगे आप, क्योंकि तो थीटा जो है पाई से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, थीटा जो है पाई से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो फिर आपको इधर से आना है। ओके, आपको इधर से आना है, तो इधर से आएगा तो थीटा का वैल्यू 100% नेगेटिव आएगा। हम जब करेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन है थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर तुम्हारा जेड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है, जो तो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जब ऐसा जाते हैं, ओके, तो पॉजिटिव होता है, और ऐसा जब जाते हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव आता है, ऐसा जाता है थीटा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर जो थीटा जरूर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए, तो हमें निकालना क्या है, थीटा प्रिंसिपल। ये पहला टैन अल्फा निकालोगे, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, थीटा होता है। ओके,
तो एक बात है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ, ये पाई माइनस कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे। देखो ऐसा जब हम जाएंगे तो ये पूरा माइनस पाई, लेकिन माइनस पाई इंक्लूड नहीं है। माइनस पाई में प्लस अल्फा ऐड करेंगे तो थीटा का मेजर हमें चाहिए, थीटा का मेजर यहाँ से यहाँ तक, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, थीटा का यहाँ तक चाहिए। तो ऐसे जाओगे कितना आएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा कर दो, क्या आएगा थीटा, आपका थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस पाई, माइनस 1/5 में माइनस 180 डिग्री, लेकिन इंक्लूड नहीं है। ऐसे जाओगे इधर से इंक्लूडिंग है पाई तक, इधर से ये माइनस पाई, ओके, प्लस अल्फा, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा। थीटा यहाँ तक आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जरूर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा हो गया बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, थीटा इक्वल टू -5 प्लस अल्फा, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर जेड अगर ऐसा रहता है, देखिए बच्चों, अगर बच्चों जेड अगर ऐसा रहता है x माइनस आइटा y, ओके, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ओके, जेड अगर x माइनस आइटा y, ओके, तो आपका इधर लाइज करेगा, ओके। पहला बच्चों अल्फा निकाल दोगे, ओके, पहला टर्म अल्फा निकालोगे, देन p/v, p आपका माइनस y है, ओके, और अल्फा में से पॉजिटिव आएगा, ओके। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ओके, ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पहला क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, ओके। अच्छा यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू है अल्फा का वही वैल्यू होगा, लेकिन थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि इधर पर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, थीटा का जो मेजर अल्फा का वही मेजर है, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस अल्फा आएगा, हो गया। तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस। ये आपका बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखिए इसका मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है, ओके। इसका और एक जस्ट स्टेप होता है, पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। तो पहला बात है बच्चों मॉडुलस निकालेंगे, ओके। पहला बात इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करो। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आर्गन प्लेन में x का -1 और y का -√3, ओके। तो देखो ये आपका आएगा, ये आएगा x का -1, y का क्या -√3, ओके। अच्छा तो बच्चों मॉड z मींस ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ओके, इसे आप भी कहते हैं मॉड z मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। इसका फॉर्मूला भी बोला था, ओके। अगर z ऐसा आता है x प्लस आइटा y, ओके, ये x का प्लस कितना y स्क्वायर का फॉर्मूला भी डाल सकते हो ना, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, x to -x1 का होल स्क्वायर -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y to -y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या रूट का कितना आएगा, मॉड z इसको r भी कहते हैं, ओके। ये कितना आएगा, कितना 1 होल का रूट, ठीक है। मॉड z आ गया बच्चों, मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट बात है बच्चों, इसको हम बोला तो ये आर्गुमेंट निकालेंगे, ओके, आर्गुमेंट, ओके। पहला बच्चों tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा y/x का मॉड, ओके, ये -√3 -1 का मॉड, ओके। ये tan अल्फा कितना है, -√3 का मॉड कितना, जो भी हो कितना √3। अब यहाँ पर आपका ट्रिगोनोमेट्री चाहिए, बोले आपका tan का कहाँ पर √3 है, tan का कहाँ पर 60, ओके। ये tan 60 को π/3 कह सकते हो, ओके। आपका जो 60 डिग्री है ये आपका 180/3 है,
180/3 है, पाई आपका 180, ओके ओके। ये आपका जो है जो tan अल्फा इक्वल टू कितना, tan कितना 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री को रेडियन मेथड में करोगे, रेडियन मेथड, ओके 180/3, ओके पाई/3, ठीक है। चलो आपका क्या है ना पाई/3, ओके। अच्छा उसके बाद बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालता है। मैं बोला था इस क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा। इस क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ओके। एंड इस क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल क्या है, माइनस पाई प्लस अल्फा, ओके। और इस क्वाड्रेंट में जरूर अगर है तो थीटा जरूर नेगेटिव आएगा, और इस क्वाड्रेंट में थीटा क्या है, माइनस अल्फा, ओके। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल, ओके। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ओके। तो इस क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, थीटा इक्वल टू ओके माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना पाई/3, ओके। तो कितना है देखिए बच्चों, थीटा कितना आया, -3 पाई प्लस पाई कितना, यहाँ तक बच्चों आपका बुक का आंसर है। बुक में दो चीज बोला था क्या, एक तो मॉडुलस बोला था, आर्गुमेंट। इसके बाद और एक स्टेप पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से है, ओके। तो क्या स्टेप पूछेगा कि ये एक्चुअली हमारा जो है ये अलजेब्रा फॉर्म है, ये अलजेब्रा फॉर्म है। नेक्स्ट पूछेगा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ओके। पोलर फॉर्म होता है क्या, ये z इक्वल टू r होल इनटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ओके। उसको याद रखने के लिए सिस cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ओके सिस, ओके। z होल इनटू r होल इनटू, ओके। r क्या मॉडुलस है, पर r कितना आया था, मॉड कितना आया था, अरे अभी आया था 2 आया था, ओके। थीटा कितना आया, -2π/3 प्लस आइटा sin -2π/3, ओके। ये आपका पोलर फॉर्म है, ओके। अच्छा एक यूलर फॉर्म है, r होल इनटू e आयोटा थीटा, ओके। r आपका मॉडुलस है, मॉडुलस कितना 2, ओके। थीटा कितना -2π/3, ये आपका यूलर फॉर्म है, ओके। ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है, ये आपका पोलर फॉर्म है, ये आपका यूलर फॉर्म है, ओके। यूलर फॉर्म, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बनाइए। और ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट है आपका थीटा आर्गुमेंट निकालता है, ठीक है। और मैं बोला था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या आएगा, जरूर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या आएगा, जरूर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा क्या आएगा, और फर्स्ट और सेकंड में थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये यूलर फॉर्म जैसे तो पहला इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करो, x का -√3 y का 1, ओके। ये -√3 y का 1, ओके। अच्छा ठीक है बच्चों, पहला बच्चों मॉड z निकालो, मॉडुलस निकालो, ओके। जो बोला फाइंड द मॉडुलस, क्या फॉर्मूला है, x² प्लस y² है क्या, रूट ओवर x कितना -√3² y कितना क्या रूट ओवर, ओके। -√3 का स्क्वायर 3 माइनस 0 के मॉड z को भी क्या कहते हैं, r कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट। पहला निकालेंगे tan अल्फा, ओके, दैट इज y/x का मॉड, ओके। y आपका कितना 1, x कितना आपका y/x का मॉड, tan अल्फा y/x का मॉड, y आपका 1 है, x आपका कितना -3, ओके।
your tan alpha equal to कितना आएगा 1/3 ओके आओ आ जाइए ठीक है अच्छा tan का कहाँ पर 1/3 है your tan 30 डिग्री ओके 30 डिग्री कैसा आता है 180 बाय कितना ये 30 डिग्री जो है 180 बाय कितना 6 30 डिग्री कैसे आता है 180 बाय 6 ठीक है तो ये आपको क्या लिखते हैं tan alpha इक्वल टू tan pi by 6 tan alpha इक्वल टू pi by 6 ओके ये 180 by 6 30 ओके लेकिन बच्चों हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ तक है ओके जो कि आपका थीटा है ओके प्रिंसिपल आर्गुमेंट बच्चों निकालना है ठीक है तो हमारा मैं बोला था इस पैटर्न में प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल अल्फा है इधर थीटा इक्वल क्या पाई माइनस अल्फा है इधर थीटा इक्वल कितना पाई माइनस और इधर थीटा इक्वल माइनस पाई cos अल्फा है और इधर इक्वल थीटा इक्वल क्या माइनस अल्फा होता है ओके तो आपका थीटा इक्वल टू निकालिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ओके ओके जब हमारा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा ये आपका यहाँ से ये 180 है यहाँ से ये 180 में अल्फा चला जाएगा आएगा आपका थीटा ओके व्हाट इज अल्फा पाई बाय 6 ओके तो आपका थीटा इक्वल टू कितना आता है देखो 6 पाई माइनस पाई कितना यहाँ तक बच्चा आपका बुक का आंसर है नेक्स्ट लेवल पूछेगा क्या पूछेगा ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है तो नेक्स्ट लेवल आपको पूछेगा पोलर फॉर्म ओके पोलर फॉर्म ओके क्या फॉर्मूला है r1 into 6 that is r cos theta plus iota sin theta ठीक है तो r आपका कितना आया था और आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना था 5 पाई बाय 6 ओके और ये आइटा साइन 5 पाई बाय 6 ओके अगर यूलर फॉर्म बोलता है ओके अगर यूलर फॉर्म बोलता है क्या होगा z इक्वल टू r into पर आइटा थीटा ओके आर आपका कितना 2 थीटा कितना आपका ठीक है 8 नंबर में इसी तरह करना है आपका पोलर फॉर्म निकालना है ओके सेम थिंग चलिए कंटिन्यू कीजिए 3rd नंबर नहीं आंसर चेक करते हैं देखिए इस टाइप का जल्दी हो जाएगा इसको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो देखिए ये आपका पहला z इक्वल टू -3 ओके z इक्वल टू -3 किधर रहेगा -3 0 ओके तो ये आप पहला बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है इसका मॉड z बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना तो आपका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस और मॉड z मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके कितना अच्छा देन बोलिए थीटा कितना ये आपको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट इंक्लूडिंग बोल रहा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है थीटा का वैल्यू क्या पाई लेकिन इंक्लूडिंग है लेकिन माइनस पाई क्या हाँ ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट था ओके तो आपको यहाँ पर थीटा कितना आएगा पाई ओके तो थीटा मिल गया ओके आर भी मिल गया तो पोलर फॉर्म क्या होगा आर होल इनटू cos theta plus iota sin theta हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन अच्छा ये आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखिए 8 नंबर देखिए पहला इसको आर्गन प्लेन में लोकेट कीजिए x का 0 y का 1 x का 0 y का 1 ओके इसका अगर करेंगे क्या होगा z इक्वल कितना z इक्वल 0 प्लस 1 इनटू कितना आयोटा ओके हो गया अब बोलिए डिस्टेंस कितना बोलिए
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोलिए, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना बोलिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना, ये 0 1 का जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना 1, ओके 1, ओके ठीक है। अच्छा आप बोलिए थीटा कितना आपका, तो पाई थीटा कितना 90 डिग्री, 180/2 पाई/2 हो गए। तो बच्चों आपको मिल गया मॉड मिल गया, तो पोलर फॉर्म बोलिए R1 into cos theta plus r/sin theta, ओके हो गया। अगर नेक्स्ट बार देखिए हम लोग और क्या क्वेश्चन लिए थे, हाँ जी यहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई 1 से क्या हुआ, थीटा का वैल्यू पाई हुआ है, तो वहाँ पे फिर इसका आर्गुमेंट इसका क्या होगा, यहाँ पर पूरा हमें जो थीटा है तो अल्फा इधर 0 है, अल्फा का यहाँ पर वो 0 है, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई, यहाँ पर अल्फा जितना थीटा उतना, और इधर अल्फा बोलते नहीं क्या आएगा, tan अल्फा 0 आएगा अल्फा पे। तो अल्फा 0 तो थीटा क्या आएगा, हम क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, पाई माइनस कितना अल्फा था, तो पाई माइनस 0 क्या आएगा, थीटा पाई आएगा, ओके। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जितना अल्फा उतना कितना आएगा, थीटा पाई में अल्फा पाई/2 का थीटा भी कितना आएगा, पाई/2 आएगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है कुछ, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं किया था, z इक्वल टू -5 दिया था, z इक्वल टू, अच्छा बोलिए ये को इसको आर्गन प्लेन में पहले लोग कर दिया जाएगा, आप बोले डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना 1, थीटा बोलिए आपको ऐसा आएगा, थीटा जो है माइनस अल्फा वही है, थीटा जो अल्फा वही है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लेकिन नेगेटिव में आएगा कितना -5/2 -90, ओके। थीटा इधर कितना हमारे इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, ओके ठीक है। तो ये आपका थीटा मिल गया कितना, ये भी मिला, पोलर फॉर्म बोलिए R1 into प्लस आयोटा कितना, ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा देगा, क्वेश्चन ये देगा, पूछेगा क्या, ओके अच्छा तो बोलिए इसका आर्गन प्लेन में कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, पहला मॉड जेड बोलिए, मॉड जेड बोलिए कितना, अच्छा अल्फा 0 आएगा, इंटेंस के साथ अल्फा tan अल्फा 0 आएगा, तो यहाँ पर तो आपका थीटा भी क्या आएगा 0 आएगा, ओके। थीटा यहाँ पर कितना 0, अल्फा भी 0 के, तो पोलर फॉर्म क्या आएगा, z इक्वल टू क्या R1 into cos 0 प्लस कितना आएगा sin 0, तुम देख सकते हो cos 0 डिग्री 1 और ओके sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 2 into 1 कितना आएगा 2, तो z2 आ रहा है, ओके। अगर z इक्वल टू -3 आए इसका क्या आएगा 1 plus z इक्वल -3, इसको पहले आप लगाइए किसमें आर्गन प्लेन में, क्योंकि क्या आएगा 0 और क्या -3 आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा इसके बाद देखिए, तो इसका R बोले z कितना, मॉड z बोले इसका मॉड z आपका 3 आएगा, थीटा बोले कितना आएगा, थीटा इक्वल कितना -5/2, तो थीटा इक्वल आपका -5/2 आएगा, ओके ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना आएगा -90, ओके। क्लॉकवाइज जा रहा है, तो पोलर फॉर्म देखिए क्या होगा, z इक्वल टू R1 into cos -5/2 प्लस I sin कितना हो गया बच्चों। तो ये तो बच्चों आप लोग का मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, ओके। तो
नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर पढ़ेंगे इसका आपको थोड़ा आगे जो थोड़ा हायर लेवल करेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है।